17 मई को पहले मैच में आरसीबी की टीम कुछ स्पेशल करने वाली है विराट कोहली के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1493वां एपिसोड। आज 15 मई की तारीख है। मैच 2 दिन बचे हैं आईपीएल 2025 की फिर से शुरुआत में, और दिन भर की 10 बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आईपीएल की 10 टीमों के कैंप्स को लेकर आ रही है। सभी टीमों ने अपने कैंप लगा लिए हैं, सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है 2025 के आईपीएल के लिए। आपको बता दूं दोस्तों कि गुजरात टाइटंस ने तो लगभग 4 दिन पहले ही अपना कैंप लगा दिया था, लेकिन कल सभी टीमों के सोशल मीडिया से खबरें और वीडियोस और फोटोज आने लगे। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना कैंप लगाया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने भी गैदर करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि वो सारे विदेशी प्लेयर्स जिन्हें खेलना है, जो कि चाहते हैं आना, वो आज आ जाएंगे। बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स दुबई चले गए थे और बहुत सारे विदेशी प्लेयर्स अपने अपने देश वापस लौट गए थे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सबसे पहले फ्राइटन होकर अपने घर गए थे। हालांकि दोस्तों, जो भी प्लेयर्स दुबई गए थे उनके लिए तो महज 2 से 3 घंटे की बात है, फ्लाइट पकड़कर वो आ जाएंगे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं उन्हें समय लगेगा अभी आईपीएल टीमों को ज्वाइन करने के लिए। तो आज और कल, मतलब 2 दिनों में अब हमें फाइनल मूर्त रूप से पता लगेगा भाई कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स ने डिनाई किया है और मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं कि खबरें कैसी भी आ रही हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स चाहते नहीं है कि वो आईपीएल में आए। कुछ जबरदस्ती आएंगे और कुछ तो आएंगे ही नहीं, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। खबर आ रही है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता है कि उनके खिलाड़ी पीएसएल और आईपीएल दोनों ही लीगों में खेलने के लिए अब वहां जाएं। रिपोर्ट यह है कि अपने मुख्य और मेजर खिलाड़ियों को जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मना कर रहा है। अच्छा, इस बार डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, बहुत लंबी संख्या, वो लंबी लिस्ट नहीं है ट्रेंट बोल्ट, बस कुछ प्लेयर्स ही थे जो कि इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे। बट रिपोर्ट यह है कि इन प्लेयर्स को जाने की इजाजत शायद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ना दे। कुछ खबरें तो ये कह रही है कि कॉनवे तैयार है आने के लिए। अगर कोई खिलाड़ी मर्जी से आना चाहता है तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कतई नहीं रोकेगा। रिपोर्ट यह है कि ट्रेंट बोल्ट भी बोल रहे हैं कि वो पूरा सीजन खेलेंगे एंड तक। ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है एंड दैट्स व्हाई वो दुनिया की हर लीग में अपने मन मुताबिक जाकर खेल सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुंबई के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रेंट बोल्ट तो खेलने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चाहे वो साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हो, उनको लेकर भी शर्तें हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर भी शर्तें हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी प्लेऑफ में उपलब्ध नहीं रहेंगे, अफ्रीकी भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, वेस्ट इंडीज के भी कुछ प्लेयर्स उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो जो प्लेऑफ शुरू होंगे शायद 29 मई से, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी वापस वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन 17 से 29 मई के बीच जितना भी आईपीएल होगा 10-12 दिन का, उसमें खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को लेकर ये बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो डेविड वार्नर ने बहुत बड़ा बॉम्बशेल जैसा स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू होने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट यह है कि पीएसएल भी आईपीएल के साथ ही फिर से शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान में ही पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। ऐसी स्थिति में रावलपिंडी पे तो बम गिरा था, और ऐसी स्थिति में पता नहीं भिकारिस्तान कैसे इस पूरी लीग को एंड तक लेकर जाएगा, अपनी पाकिस्तान सुपर लीग को। लेकिन वार्नर बोल रहे हैं कि वो आएंगे और वो तो खेलेंगे। तो डेविड वार्नर का ये बयान बताता है कि किस तरह से डेविड वार्नर खींच गए थे आईपीएल से। आईपीएल के बहुत बड़े नाम रहे, आईपीएल के पोस्टर प्लेयर रहे डेविड वार्नर, लेकिन जब फॉर्म नहीं रहा, चलना बंद हुए, तो आईपीएल टीमों ने खरीदा नहीं पिछली नीलामी में, बाद में पीएसएल की टीम में चले गए। हालांकि दोस्तों, पीएसएल में खेल रहे थे, पैसा भी ठीक ही मिल रहा था, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था, लेकिन बॉम्ब अटैक के बाद भारत के खिलाफ कुछ बयान भी वार्नर ने दिए। अब रिपोर्ट यह है कि डेविड वार्नर ने साफ कह दिया है कि वो तो जा रहे हैं और वो तो भैया खेलने वाले हैं। पीएसएल पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, पाकिस्तान में हुआ तो सबसे पहले जाऊंगा, ये बोल रहा है डेविड वार्नर। अब भैया इनको कौन ही समझा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। ये खबर बीसीसीआई के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई प्रेशराइज नहीं करेगा साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को। ये दोनों ही क्रिकेट बोर्ड के हवाले से रिपोर्ट यही है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के जो बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स हैं वो वापस लौट जाएंगे, और इसी को लेकर पूरा फट्टा है। बीसीसीआई अब यहां से दोनों ही क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट नहीं करेगा। दोनों ही क्रिकेट बोर्ड की अपनी अपनी बायलैटरल कमिटमेंट है। दरअसल दोस्तों, साउथ अफ्रीका के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जिनकी लिस्ट मैंने कल की वीडियो में बताई थी, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका को खेलना है। दूसरी तरफ इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलनी है, इसलिए इंग्लैंड के खिलाड़ी जा रहे हैं एंड ऑफ द टूर्नामेंट में, मतलब प्लेऑफ के दौरान। ऐसी स्थिति में दोस्तों बीसीसीआई अब रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना है मत जाओ। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि जॉर्ज बटलर आज जरूर जाएंगे, लेकिन गुजरात के लिए बुरी खबर यह है कि प्लेऑफ में उपलब्ध नहीं रहेंगे। फिल सॉल्ट भी हो सकता है प्लेऑफ में हमें ना दिखे। जोफ्रा आर्चर तो रिपोर्ट यह है कि नहीं आ रहे हैं, इंग्लैंड से ही आते हैं वो भी। तो कई खिलाड़ियों को लेकर, जो नामी गिरामी प्लेयर्स को लेकर है, उनको लेकर अभी भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। हालांकि दोस्तों, कौन सा प्लेयर आ गया है, कौन उपलब्ध है, पूरी लिस्ट यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं। हमारे टेलीग्राम पेज पर सबसे
सबसे पहले डालेंगे। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन नहीं किया तो फ्री में ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर। रिपोर्ट ये है कि अब जितने भी बचे हुए मैचेस, ये जो 15, 16, 17 मैचेस है टिल द एंड ऑफ द फाइनल, ये जितने भी मैचेस हैं ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने के लिए और हमारे वीर जवान जो हमारे लगभग 5 जवान शहीद हुए हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ना डीजे बजाए जाएंगे मैदानों में, ना डांसिंग की जाएगी और कोई भी म्यूजिक का इस्तेमाल, कोई भी म्यूजिक हमें मैदान में नहीं दिखेगा। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि काली पट्टी बांधकर सारे प्लेयर्स खेलेंगे और रिपोर्ट ये भी है कि हर मैच से पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा, जो अभी पहले तो आईपीएल में नहीं हो रहा था लेकिन अब होगा। तो भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंडीशन, चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं और इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस अब देशभक्ति की भावना के साथ दिखेंगे। इसी को कॉपी करते हुए रिपोर्ट ये भी है कि पीएसएल वाले भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो आईपीएल के फाइनल को लेकर बड़ी अपडेट है। आईपीएल के फाइनल और प्लेऑफ का जो वेन्यू है वो अभी तक बीसीसीआई ने डिसाइड नहीं किया है। 29 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच आईपीएल के प्लेऑफ्स होने हैं और ऐसी स्थिति में अभी तक कहां पर प्लेऑफ होंगे डिसाइडेड नहीं है। रिपोर्ट ये है अहमदाबाद फ्रंट रनर है, मतलब अहमदाबाद के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे आगे अहमदाबाद की बात है और अहमदाबाद में हो सकता है, लेकिन अगर अहमदाबाद में नहीं हुआ तो मुंबई और बेंगलोर को भी चुना है बीसीसीआई ने। मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद, इन्हीं 3 मैदानों में प्लेऑफ के बचे हुए मैचेस, मतलब क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर मैचेस भी खेले जाएंगे। तो खबर यही है कि अहमदाबाद में फाइनल हो सकता है। हालांकि दोस्तों पहले तो ये कहा जा रहा था कि अहमदाबाद थोड़ा सा रेड जोन में आता है, लेकिन बीसीसीआई और भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि मैचेस तो जयपुर में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे और अहमदाबाद में भी होंगे। हालांकि मोहाली, धर्मशाला, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पर मैचेस नहीं रखे गए हैं, जो कि सरप्राइज है। और पहले भी मैंने आपको बोला था कि बचा हुआ शेड्यूल आया जरूर है, लेकिन यहाँ पर मैचेस नहीं रखने का रीजन ये है कि यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट्स आए थे और इसीलिए नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। क्या सफेद जर्सी में दिखने वाली है आरसीबी की टीम? खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही उड़ती उड़ती। खबरें कितनी सही है कितनी गलत इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से रिपोर्ट है कि विराट कोहली के टेस्ट करियर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी रिटायरमेंट के बाद आरसीबी की टीम 17 तारीख को केकेआर के खिलाफ सफेद कलर की जर्सी में उतर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आईपीएल इतिहास में पहली बार होगा जब कोई भी टीम सफेद कलर की जर्सी में मैच खेलती हुई नजर आएगी। ये तो ऑलरेडी लगभग तय है कि जो लोग आएंगे मैच को देखने के लिए वो व्हाइट कलर का कैप या व्हाइट कलर की जर्सी पहनकर आएंगे विराट को ट्रिब्यूट देने के लिए बेंगलोर में। लेकिन 17 तारीख को ये भी हो सकता है कि आरसीबी वाले भी व्हाइट कलर की जर्सी में हमें खेलते हुए नजर आ जाए। हालांकि दोस्तों नियम अनुसार आप व्हाइट कलर की जर्सी में व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते और यही नियम आड़े आ रहा है आरसीबी के सामने। दरअसल दोस्तों होता है कि जो व्हाइट कलर की जर्सी होती है ना, वो रेड बॉल के साथ ही सही जाती है और अगर आप व्हाइट बॉल से बॉलिंग करते हो और अगर व्हाइट कलर की जर्सी में कोई गेंदबाज हो व्हाइट बॉल से बॉलिंग करे तो जो गेंद है वो कैमोफ्लेज हो जाती है व्हाइट कलर में एंड दैट्स व्हाई बल्लेबाज को प्रॉब्लम होती है। अब आरसीबी वालों ने तो प्लान किया है व्हाइट कलर की जर्सी पहनने का, नियम अनुसार तो आप ऐसा कर नहीं सकते। क्या इन्हें इजाजत मिलेगी? क्योंकि पब्लिक तो भैया सफेद रंग की जर्सी टेस्ट ट्रिब्यूट के लिए पहनेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अब टेबल का क्या सिनेरियो है आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर अब क्या होने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स, ये 3 टीमें जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई है। ये तीनों टीमों के 16-16 पॉइंट ऑलरेडी है, लेकिन इन्हें एक जीत और चाहिए 18 अंक तक पहुंचने के लिए और ये तीनों टीमों के 3-3 मैचेस बचे हुए हैं। तो यहाँ से ये तीनों टीमें अब लड़ाई लड़ रही हैं टॉप 2 के लिए और अपने बचे हुए मैचेस में जो ज्यादा मैचेस जीत लेगा वो हमें टॉप 2 में दिखेगा। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है कि तीनों ही टीमों के पास 3-3 मैचेस हैं और चांसेस यही है कि उन 3 में से एक मैच तो तीनों ही टीमें जीतेंगी और ऐसी स्थिति में टॉप 3 पोजीशन पर 18 अंक तो नॉर्मली किसी ना किसी टीम के हो ही जाएंगे। तो टॉप 2 की दावेदारी ये कर रही है। बाकी अगर आप टेबल पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मुंबई इंडियंस की टीम हल्की सी पिछड़ी है। मुंबई इंडियंस 4th स्पॉट की सबसे बड़ी दावेदार है, 3rd स्पॉट पर भी जा सकती है। दिल्ली और लखनऊ भी दौड़ में है, चांसेस कम है। केकेआर के चांसेस बताए जरूर जा रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से नामुमकिन है केकेआर भी। तो मेरे हिसाब से मेरा गणित ये बोलता है कि गुजरात, आरसीबी, पंजाब और मुंबई क्वालिफाई करेगी। बहुत आउटसाइड चांसेस दिल्ली और लखनऊ के रहेंगे और लखनऊ को भी आप मेरे हिसाब से तो बाहर ही समझिए। केकेआर, हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई मेरे हिसाब से स्टेबल पर बाहर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो 17 तारीख को आरसीबी और केकेआर की टीमें बेंगलोर में एक दूसरे के आमने सामने होगी और इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा। रिपोर्ट यह है एक्यूवेदर और गूगल वेदर की 70% चांसेस बताए जा रहे हैं इस मैच में बरसात के और हो सकता है इस मैच में हमें बरसात देखने को मिल जाए। बड़ी चीज ये नहीं, बड़ी चीज ये है कि 17 तारीख को होने वाले इस मैच का प्लेऑफ की दौड़ पर बड़ा असर पड़ने वाला है और आरसीबी चाहेगी कि ये मैच हो और आरसीबी जीते ताकि 18 अंक होकर टॉप 2 की पोजीशन थोड़ी सी और
पुख्ता की जाए, लेकिन इस मैच में बरसात हो सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। वैसे तो नाम शुभमन गिल का लिया जा रहा है कि शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान होंगे भारत के, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों संन्यास ले चुके हैं और रोहित शर्मा कप्तान थे। रिपोर्ट यह है कि अश्विन ये बोल रहे हैं कि भैया जसप्रीत बुमराह डिजर्व करते हैं कप्तानी करना। एज ए बॉलर भारत में एक परंपरा रही है कि हम गेंदबाज को कभी कप्तान के रूप में देखते नहीं हैं, लेकिन यहां पर अश्विन का क्लेम सचमुच बड़ा मजबूत है। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। आईपीएल की हर खबर हर रिपोर्ट सबसे पहले देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।